पीठ वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण को, जिन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे, जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ है, शक्तियों से युक्त हैं, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख हरने वाले श्री विष्णु हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे विष्णु, हे प्रभु, हे मृत्युलोक के सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, दुखी हो रहे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए, उन मनुष्यों के सभी दुखों थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? तब श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत विधि पूर्वक विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान के कहने पर नारद मुनि इस कथा को विस्तार किए और यहीं से इस पृथ्वी पर सत्यनारायण स्वामी की कथा की महिमा प्रारंभ हुई। और हे सनातनी मेरे भाइयों, दोस्तों, माता पिता, भाई बहन, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, कष्ट से मुक्ति पाना है और जिस भवसागर से बैकुंठ में जाना है, तो आप अपने समस्त पाप के मुक्ति पा करके इस सत्यनारायण स्वामी का व्रत कथा का अवश्य श्रवण करें और देख लेंगे कि इसका क्या महिमा है। इसका महिमा अपरंपार है। सत्यनारायण स्वामी का व्रत की कथा संक्रांति और पूर्णिमा में किए जा सकते हैं और शुद्ध सात्विक विचार से अगर करें तो आपको पुण्य प्राप्ति हो सकती। प्रेम से